तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है -5 -6n, वेयर जो एन की वैल्यू बिलोंग करेगी वो हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ए एन इक्वल टू हमको कितना दे रहा हो 5 - 6n। यहाँ तक क्लियर है। और जो एन की वैल्यू क्या है वो हमारी नेचुरल नंबर है, मीन्स पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3, तो ए एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो a1 फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू कितना निकलेगी 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो इसमें 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 -12 + 6 तो -7 हो जाएगा। a3 6 × 18 -18 + 5 कितना होगा -13। a4 4 रखेंगे तो 6 चौको 24 -24 + 5 कितना हो जाएगा 19 -19। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा अप टू n तक। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड सीरीज़ कितना होगी हमारे -1, -7, -13, -19, यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रॉम द सीरीज, ये सीरीज़ हमने ऑब्टेंड करी है। यहाँ पर हमें क्या फर्स्ट टर्म कितना हो गया -1, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस मीन्स -7 -1 कितना हो जाएगा -6। कॉमन डिफरेंस में कितना आ गया मेरा -6 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म के लिए हमको पता है फॉर्मूला, वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू कितना होता है Sn, दैट इज n/2। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, n - 1 × d। ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट Sn इक्वल टू n/2 2 times of a means -2 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है -6। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2 एंड -6n + 6। फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा n टाइम्स ऑफ, ऊपर डिवीज़न कर देंगे तो n टाइम्स हो जाएगा ये 2 - 3n। तो ये मेरा क्या सम ऑफ एन टर्म्स। क्वेश्चन क्लियर है कैसे सॉल्व करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन दैट एन टर्म कितना दे रखा है, ये दे रखा है एन, जो हमारी एन की वैल्यू है वो क्या है नेचुरल नंबर है। तो हमने उनको पुट करके टर्म्स निकाल लिए। तो रिक्वायर्ड सीरीज हमको ऑब्टेंड हो गई। फ्रॉम द सीरीज वी गेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड वी नो दैट द सम ऑफ द सीरीज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। then after that we put the value of a and d, then we get the sum of n term। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 डैश टू बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। मतलब कितने टर्म्स उसमें से लेना है कि उनका सम मेरे को 513 हो जाए। मीन्स यहाँ पर मेरे को n की वैल्यू फाइंड करना है, सम मेरे को दे रखा है, सीरीज़ मेरे को दे रखा है एंड फर्दर क्या एक्सप्लेन द डबल आंसर। अगर इसकी मीन्स डबल आंसर मीन्स n की 2 वैल्यू ही आएगी तभी इसका डबल आंसर आएगा और उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन सीरीज़ क्या दे रखी है 54, 51, 48
comma dash dash dash. This implies that first term 54, common difference -3 and sum कितना दे रखा है, sum of n terms 513. This implies that sum of n terms क्या होता है हमारा, n/2 2a plus n-1 into d. ये हमको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a plus n-1 into d. सम कितना दे रखा है 513. नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है 2a 54 into 2 4 दूनी 8 5 दूनी 10 मीन्स 108 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस कितना -3 का. फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको. n/2 रहेगा एज इट इज़ 108 प्लस 3 माइनस 3n. n/2 108 183 हो जाएगा -3n हो जाएगा. और यहाँ पे क्या चल रहा है 513. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, n का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 513 को, तो 3 दूनी 6 2 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 183n माइनस 3n स्क्वायर. अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 9, एक बचेगा 3 4 12 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा 3 6 18, ये भी 3 से कट जाएगा. तो मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ. 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 6 18 60n माइनस n स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 362 इक्वल टू 0. यहाँ तक क्लियर हो गया. n स्क्वायर एक बार इसको रीचेक कर ले रहे हैं. सम कितना दे रखा है हमें 513 दे रखा है. n/2 2 टाइम्स ऑफ a 4 दूनी 8 5 दूनी 10 ये हो गया. फिर n-1 इंटू d. सॉरी यार ये गलत हो गया, ये 108 है यहाँ पर, बेटा यहाँ से गलत हो गया. ये होगा n/2, ये 108 होगा, 180 लिख दिया जल्दी भी. तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 और 3 11 1 1 हो जाएगा -3n हो जाएगा. यहाँ पर कितना होगा 513. दिस इम्प्लाइज दैट इसका मल्टीप्लाई कर लूँगा 3 दूनी 6 2 1026 111n माइनस 3n स्क्वायर. ये हो जाएगा. और 3 से डिवाइड कर दें इसको तो 3 3 9, 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 21 माइनस n स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन मेरी आई है n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0. मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर बनाऊँगा, ऐसे फैक्टर बनाऊँगा जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में मेरा -37 है. तो 342 के फैक्टर मेरे क्या बन सकते हैं 18 इंटू 19. तो n स्क्वायर माइनस 18 n माइनस 19 n 37 हो जाएगा प्लस 342 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो पहला फैक्टर क्या बनेगा n माइनस 18, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा n माइनस 19 इक्वल टू 0. तो n इक्वल टू कितना आएगा 18 आया और 19 आया. अब सिंस जो हमारे टर्म है वो 2 आ रहे हैं, n इक्वल टू 18 होगा
या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ और 19 टर्म होगा। तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले a इक्वल टू 19 की वैल्यू निकालेंगे। तो 19 की वैल्यू क्या होगी, a फर्स्ट टर्म क्या है 54 प्लस n-1 मीन्स 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। तो a19 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 0। सेम एज इट इज़ हमारी 18 की भी आएगी। तो हम कौन सी या तो 18 टर्म लेंगे या फिर 19 टर्म लेंगे। सो दैट द सम विल बी 513। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।